अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज चाइना आस्क पाक फॉर हिज 95 बिलियन लोन। भाई चाइना ने पैसे वापस मांग लिए जो लोन दे रखा है पाकिस्तान को। देखते हैं भाई वीडियो और अपना भी पढ़ देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये बड़ी खबर चीन और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई है। ये पूरा विश्व जानता है कि चीन चालबाज भी है, चीन विस्तारवादी सोच भी रखता है और पाकिस्तान से अपना मतलब निकालता रहा है। कर्ज तले लगातार पाकिस्तान दबा हुआ है, लेकिन चीन ने जब अपना कर्ज, अपना बकाया मांगा है तो रिश्तों में दरार की खबरें मिल रही हैं। टेंशन में आ गए हैं अब शहबाज शरीफ। अब बीजिंग जाने की उनकी खबर मिल रही है। पाकिस्तान पैसा लौटाए, ये चीन ने सीधे सीधे फरमान पाकिस्तान को सुना दिया है। चाइना को ये कहना शुरू कर दिया है जी कि हमारे जो डेट पेमेंट्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करें। प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि हाँ, आपने जो हमें सॉफ्ट लोन्स दिए हुए हैं उन सॉफ्ट लोन्स में हमारी थोड़ी सी मदद करें। जब भी पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। तो नौजुबिल्ला, बड़े बड़े आप नाच गाने करते हैं, भूत तमाशेबाज हैं आप, ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम मुस्लिम उम्मा की हिफाजत करेंगे, हमने बम बना लिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई मैली आंख नहीं। बस मांगने की ये ऐसी आदत पड़ी हमें, जब हमें पैसों की जरूरत पड़े हम पहुंच जाए मशरिक़ वुस्ता। हमारे पंजाब में कहते हैं चुप चुपीते कर्जा ले लेना, पता ही नहीं लगने दे रहे कर्जा ले लिया। अभी रिसेंटली हमें पता चला थ्रू न्यूज़पेपर जनाब के $5 अरब का कर्जा इमरान साहब ने ले लिया। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रिंग्स मनूवर करते हैं चाइनीज। और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है, ना को प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाए। जय हिंद दोस्तों, काफी सालों से इस दिन का इंतजार था कि अभी तक तो पाकिस्तान को चाइना ने लगभग 65 बिलियन US$ का लोन दिया हुआ है, लेकिन वो लोन वापस कब लेगा। फाइनली चाइना ने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि उनके लोन पेमेंट वापस किए जाए। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने लोन डकारा है, रीपेमेंट नहीं की है। चाइना ने वापस रीपेमेंट मांग लिया क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को पैसा दे दिया है या देने वाले हैं 1-2 दिन में। तो चाइना ने कहा जैसे आपके पास पैसे आए हमारे पैसे रिटर्न कीजिए। और दोस्तों, खबरें तो ये भी आ रही है कि लोन माफी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना जाने वाले ताकि लोन माफ करवा सके। दोस्तों, यहाँ पे जो है काफी सारी इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रही है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं, क्योंकि चाइना में खुद इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। चाइनीज कंपनियां ऑलरेडी लॉस में है। कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम चाइना के पेमेंट वापस कर ही नहीं सकते, जैसे श्रीलंका हो गया, जिबूती हो गए, और भी अफ्रीका के कई देश है। अगर इसमें पाकिस्तान भी अपने हाथ खड़े कर देता है कि हम लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को कुछ और तरीके से भी चाइना धो सकता है, क्योंकि चाइना इस समय खुद घाटे में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे मजा आने वाला है। जो ये दोस्ती दोस्ती चिल्लाते थे हर जगह, उसका अब असली प्रमाण दिखेगा दुनिया के सामने। चीन की तरफ से बढ़ गया है। चीन कह रहा है मेरा बकाया वापस दिया जाए। पाकिस्तान पर भड़का हुआ है चीन। क्या कोई तरीका इनको अब नजर आ रहा है नई गवर्नमेंट को कि ये वापस कैसे करेंगे? लोन लेना तो बड़ा आसान है और कई बार ले भी चुके हैं, लेकिन जाहिर बाद में इनको यही प्रॉब्लम रही है कि वापस कैसे हो। और फिर जितनी भी कंट्रीज हैं वो बहुत अपसेट हो जाती है, इसमें चाइना भी शामिल है। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है, ना को प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाएं। ये कर्जा भी, जो मैं हमेशा समझता हूं कि कर्जा लेना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि इससे रिलीफ, आम कॉमन मैन को रिलीफ क्या मिलेगी, जनरल मैसेज तक इसकी रिलीफ पहुंचेगी, या सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जो एक रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की बाहर ट्यूशन फीसें दे दी जाएंगी या प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, जो कि हस्बे मामूल हमारे पिछले 74 साल में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या दूसरी, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि सुबह आप मिन्नतें तरले करते हैं आपके IMF के,
वहां उनके कदम से उठते हैं तो चाइना के उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के। 3 कंट्रीज के ऊपर हर पाकिस्तानी की किस्मत का सौदा हो रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों जगह से आपको खैरात नहीं मिलती तो आप श्रीलंका है या अफगानिस्तान है या सोमालिया है। ये कोई नई बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल ट्रुथ है। इसको आप तोड़ मरोड़ के कर लें, कई एंकर जो करते हैं, लेकिन बात बॉटम लाइन यही है। इस वक्त किसी फर्दे वाहिद पाकिस्तानी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है पाकिस्तान को किस तरह निजात दिलानी है इन कर्जों से और मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह करना है। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रिंग्स मनूवर करते हैं चाइनीज, और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। अब ये $5 अरब जो है हमारा, तो है चाइनीज ने बड़ा पैसा लगाया CPEC पे, $50-60 अरब की बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो पैसा जो लगाया गया वो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया जिनमें रिटर्न ही कोई नहीं है, जहां से रिटर्न ही कोई नहीं आना। लेकिन क्योंकि इलेक्शन लड़ने होते हैं सियासतदानों ने, तो नुकसान वो मुल्क का करवा लेते हैं, फायदा वो अपना करा लेते हैं। पाकिस्तान को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चाइनीज जो है वो चाइनीज के बारे में पाकिस्तान में थोड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, और वो गुस्सा इस चीज में पाया जा रहा है कि हम $1 अरब के लिए मिडल ईस्ट और इधर उधर भाग रहे हैं, तो चाइनीज क्या कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू लिसन अस? वो हमें जो है वो हमें उनको पेमेंट्स करनी है, तो वो जो पेमेंट्स करनी है उसको होल्ड करें। तो जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो चाइना पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहा? ये है क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वांट कि पाकिस्तान शुड टॉक टू द चाइनीज कि भाई हमारी जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, हमने जो आपके पैसे देने हैं उनको आप थोड़ा सा डिले कर ले, उनको थोड़ा सा कंसेशन हमें दें ताकि हम स्लोली आपको दे दें, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर ले। मतलब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। अभी श्रीलंकन का तो था ही, छोटा सा खाता था ना, उन्होंने तो $5 अरब था, वो तो चलो उसको तो वो कर लेंगे मैनेज, वो छोटा मुल्क है। और चाइनीज उनको बड़े, देखें जब इस तरह की खबरें बाहर आती है ना कि जो श्रीलंकन है उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर दी है पेमेंट्स के हवाले से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें, मतलब द चाइनीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के हवाले से चाइनीज इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये है सवाल। अभी एक तरफ हमारा प्रॉब्लम यह है कि CPEC स्लो हो गया क्योंकि हमारा बिजनेसमैन तैयार नहीं था, we didn't do our part of the deal. सेकेंड पॉइंट यह है कि we do not have the money to pay back to the loans, हमारे पास वो लोन्स देने के भी पैसे नहीं है। तीसरा यह है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चीजें थी वो स्लो होगी, जिससे चाइनीज बड़े खफा हो गए हमसे। ठीक है जी। चौथा ये हमारे लिए कि हमने वो जो लार्जर बार्गेन है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, वो चाइनीज से हम करते ही नहीं है और अभी की नहीं है, क्योंकि हम वो बेसिकली चाइनीज जो है इस वक्त एक लंबी लिस्ट लेके वो खड़े हुए हैं हाथ में और कह रहे हैं कि आप हमारे कारोबारी बंदे को मायूस कर रहे हैं, आप हमारा बायलैटरल डील्स को हमारे साथ नहीं चल रहे आप। तो अब वो चाइनीज बार बार कहते हैं जी हमने 75,000 नौकरियां दी हैं, हमने $25 अरब लगा दिया है, हमने जो है वो 500-550 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया है, 500 किलोमीटर के हमने रोड बना दिए हैं पाकिस्तान के, वो तो बिल्कुल सारा कर दिया उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी भी तो कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीजों को। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब पावर में आए थे तो उन्होंने आते ही कहा था कि ये जो बेल्ट एंड रोड लैंड प्लान है हम इसको रीथिंक करेंगे। अच्छा, वो रीथिंक करते करते ये स्लो हो गया। जब ये स्लो हो गया तो वो जो चाइनीज तो थे काम करते रहे, उनकी कंपनीज जो थी वो तो पैसे लगाती रही, लेकिन अभी हमने जो पैसा देना है हम तो नहीं वो दे सकते। रिसेंटली आपको पता $1.5 बिलियन हमने उनको देना था, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर चाइनीज जो है उन्होंने कोई $13 बिलियन वर्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज मांग ली है। अच्छा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि मुमालिक जब एक हुकूमत कारोबार करती है दूसरी हुकूमत से तो बेसिकली वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। हमारा ये प्रॉब्लम है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, चाइनीज इस बात से बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है ये रिव्यू करना चाहता है तो हम क्या करें। चाइनीज ने नई ये गेम डाली है पाकिस्तान में, और वो ये है कि वो अब क्या करते हैं कि वो सिर्फ रूलिंग पार्टी से कोऑपरेट नहीं करते, वो तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हो, रूलिंग पार्टी हो, वो सबके साथ एक उन्होंने लाइजन डेवलप किया है। इवन की जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं पाकिस्तान में उनके साथ भी एक लाइजन डेवलप किया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी आधुनिक विश्व में सही भी लगती है। भाई, ये आधुनिक दुनिया ऐसी है कि यहाँ भाईचारे से अगर हम चले ना तो कोई देश भाईचारे से चलना ही नहीं चाहते। ठीक है, छोटे छोटे देश फिर आंख दिखाने लग जाते हैं। चाइना को कोई देश आंख क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि चाइना लोन ट्रैप के अंदर इतना फंसा देता है कि अगर आंख दिखाया तो मिनट भर में बर्बाद।
ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि लोन के मामले में कि कोई देश फिर साथ भी नहीं देगा। जैसे मालदीव को फंसा लिया, नेपाल को फंसा लिया, पाकिस्तान को फंसा लिया, श्रीलंका को फंसा लिया, अफ्रीका के तमाम देशों को फंसा लिया। ठीक है, इवन दो 99 सालों के लिए 199 सालों के लिए लीज पे ले लेता है चाइना, लेकिन भारत की पॉलिसी ऐसी है, अभी मालदीव ने भारत को लोन नहीं वापस किया, लेकिन भारत ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। हमारे जो पिछली सरकारें थे उन्होंने ऐसा स्टेज ही सेट किया हुआ है कि भारत दान देता रहता है बस। चाइना 1 रुपया देता है तो अगर 2 रुपये वापस नहीं मिलता है तो फिर डंडा कर देता है पूरा। ठीक है भाई, हमारे पैसे दो या फिर अपने लैंड दो, हमें इतने साल के लिए लीज पे दो, हम चाहे जो करें यहाँ। चाइना की ये पॉलिसी दोस्तों कहीं ना कहीं आधुनिक दुनिया में चाइना को काफी अलग ही, भाई मानना पड़ेगा, काफी अलग ही स्टेज देती है। ठीक है, चाइना को इसीलिए पावर बनाती है, एक सुपर पावर बनाती है। तो खैर, अब जो चाइना पाकिस्तान से पैसे आस कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इस पे शांत है। कई फ्रीलांसर, कई फ्री जो पत्रकार होते हैं वो यूट्यूब पे इस पे चर्चा कर रहे हैं कि यार चाइना का इतना बिलियन का कर्ज है, इतना। अब चाइना ने इन्वेस्ट किया $62 बिलियन और चाइना का जो एग्जैक्ट इस समय लोन रिपेमेंट करनी है पाकिस्तान को, मैं देख रहा था ऑलमोस्ट $180 बिलियन की रीपेमेंट करनी है। हालांकि ये कई धीरे धीरे करनी है, एक बार में नहीं करना, कई सालों में करना है, लेकिन करना है। 3 गुना कर लिया चाइना ने पैसा, अब आप समझ लो। और गुलाम बना के रखा हुआ है, बेटा बना के रखा हुआ है चाइना ने पाकिस्तान को। जब मर्जी जौन सा बंदरगाह, जौन सा पोर्ट, जौन सा लैंड चाइना ले भी लेता है पाकिस्तान से। ये चाइना की नीति कहीं ना कहीं सफल है भाई, मानना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले नंबर तो बात ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो सिर्फ पैसे लेना जानता है। ये कैसे करते हैं, कैसे वापस हुआ है, जहाँ से कुछ निकलेगा मैं तो कहता चाइनीज वैसे ही हिल गए हैं ना, हिल गए आए दिन। वो क्या हो रहा है जी, उनके इंजीनियर मार रहे हैं, उनके बिजनेसमैन मार रहे हैं, उनका ऊपर से पैसा खा गए पाकिस्तानी। तारक साहब ने ठीक लफ्ज बयान किए हैं। ये सुबह कहीं चाइना में होते हैं, शाम को सऊदीया में होते हैं, दोपहर को भी कतर में होते हैं, फिर IMF के कदमों में होते हैं। हकीकत है ये। लेकिन पैसा पाकिस्तानियों, मैंने तो नहीं सुना भी पाकिस्तान का कभी वापस किया है चाइना का, है ही नहीं। पहले नंबर तो ये बात है ही नहीं करते भाई, क्या वापस करना है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ही ऐसा रखना जो मिलते धड़ल ऐसा करता हो। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं ना चाइना, बड़े भाई अब 2-4 दिन पहले होके आए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो क्या करेंगे। मिनट समाज इस तरह उन्होंने कहा था कि आप ये ना समझे मैं मांगने आया हूँ, मैं मजबूर हूँ। इन्होंने ऐसे छेना बजा के कहना है कि भाई हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं, हमें माफ कर दो या कोई वक्त दे दो थोड़ा। आप हमारे मित्र हैं, भाई है, 5-10 साल का वक्त दे दो और हमें। और चाइना की दोस्ती भी गहरी है, समंदर से गहरी है, शहद से मीठी है। इसलिए तो अगर इन्होंने पाकिस्तान को इतना मजबूर करना होता तो ये हमें चाल में कैसे क्यों ले जाते हैं। ये भी तो देखो ना, दोस्ती तो है ना, ये दोस्ती है ना भाई, ये भी तो देखो। ऐसे मांगे और भाई ये मांगना मंगाना ये दुनिया को दिखाने के लिए, पाकिस्तान से वो पैसा लेना है। उनको भी पता है इन्होंने कुछ नहीं देना। जिसने पैसा देख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, आज पैसा मांगा है ना, इसी महीने के अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ नहीं मर जाएंगे। यकीन मान लेंगे मर जाएंगे, 2, 4, 10 मर जाएंगे किसी किसी जगह में पाकिस्तान में, फिर ये चुप हो जाएंगे। होना है वो मार क्यों चाइना असल में बस वो चुप हो जाएंगे। फिर चाइना याद दिलाता है जब ये अमेरिका की तरह थोड़ा सा रुजू करते हैं ना, इसलिए वो चाइनी बोलते हैं कि उधर न जाओ। चाइना थोड़ा सा खींचता है, भाई साहब पैसे आपने हमारे देने हैं, अमेरिका के नहीं देने, उधर न जाओ, अमेरिका और हमारे साइड पे रहो। तो ये फिर वो मिन्नत तरले करके आते हैं, भाई साहब आप हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हम आपकी साइड पे हैं। लेकिन ये साइड दोनों पे है, ये दोनों हाथों से माल लूटते हैं भाई साहब, चाइना से भी लूटते हैं, अमेरिका से भी लूटते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि चाइना का लोन होता है और अमेरिका का एड होता है, इसलिए ज्यादा जो इनका रुझान होता है ना वो अमेरिका की तरफ होता है। बिल्कुल। जब इनको कंट्री याद आता तो चाइना याद आ जाता है, जब इनको अपने जाति में चले जाते हैं। लेकिन ये देख ले, मैं दिन से हैरान हूँ, ये खाते पीते हर चीज खाते पीते जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वापस कोई मुल्क में तो जो बात करेगा वो जेलों में जाएंगे। अब इमरान खान कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर पूछ लेता है CPEC के बारे में हमें भी व्यू करना है, क्या निजाम है, क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा क्या है, क्या सिस्टम है, जब वो चेक करता है तो भाई साल प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि भाई साहब जो इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बातें करता है वो असल में अमेरिका का ही भेजा हुआ हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था सिर्फ इतना सारा, मैं जो आज वीडियो में चाहे मुझे उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था क्या कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो लिखा है साइन हुए, इसमें क्या कुछ साइन लिखा था, किया क्या था। वो तो चाइना से किस
लिए पूछना है भाई साहब, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सरकार के पास होते हैं। तो सरकार से पूछा था ना, तू कहता चाइना से नहीं, पूछा था? सरकार से पूछा था सारा कुछ, इसीलिए तो मामले बिगड़ गए थे, इसलिए तो बाजवा साहब को मिर्ची लग गई थी। ये हमारे अंक, मतलब हमारे नीचे है कि हमें ही अंक दिखा रहा है, हमारी वजह से इक़्तिदार में आया तो हमें ही पूछ रहा है। ये कौन होता है पूछने वाला? जनरल फैज मीर ने पहले बता दिया था खान साहब ये ना पूछो, तो खान साहब ने कहा मैं क्यों ना पूछूं, मेरा हक बनता है, मैं सरबराह हूं। तो उन्होंने कहा लेके आने वाले भी तो हम ही हैं, सीधी बात की थी, तो वो उसको सजा भुगतनी पड़ गई। वो सजा दूसरी तरफ अमेरिका का अब्सोल्यूटली नॉट क्या बैठा, वो जो अड्डे के ना की थे और नहीं देगा, वो ये भी सुन ले, वो अड्डे देने जा रहे तेरी गवर्नमेंट किसको? अमेरिका को। ये बातचीत हो चुकी है, ये बातचीत अड्डों की, तभी ये चाइना ने बुलाया फिर। वो ही मैं कह रहा हूँ, अड्डों की बात हो चुकी है भाई अमेरिका के साथ। पाकिस्तान में पता नहीं किस जगह पे जिस तरह के अड्डे बनेंगे, तो खान साहब ने स्टेटमेंट फिर दे दी है कि ये नहीं होना चाहिए, अवाम को खड़ा होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो हम तो इराक की तरह हो जाएंगे, ये वो हो जाएगा, नहीं होने से बनने चाहिए, नहीं अड्डे देने चाहिए। देखते अब क्या होता है। भाई चाइना नहीं लेने देगा, ये भी याद रखना। अगर वो अड्डे बनाने में कामयाब हो गए, समझो चाइना पाकिस्तान से निकल गया, चाइना का पैसा भी खत्म, वो जो दिया था वो भी नहीं मिलेगा, और चाइना इधर आ भी नहीं सकेगा। अफगानिस्तान में एक अल जवारी नाम का दहशतगर्द मारा गया था, अमेरिका ने मारा था ड्रोन से। वो इमरान खान के दौर में था, ये बाद में था? मेरे ख्याल से इमरान खान के दौर में। तो फिर समझ जाओ भाई कि खान साहब जो है वो देता रहा खुद देता। अगर इमरान खान के दौर में हुआ दबारी जो है वो दहशतगर्द मारा गया था अफगानिस्तान में, ड्रोन से मारा था अमेरिका ने। तो ड्रोन किधर से उड़ाता है? वो अमेरिका से उड़ के थोड़ी आया, उधर से उड़ा, वो पाकिस्तान से उड़ा है। इमरान खान के दौर में तो जो मैं बता रहा था, वो जिसने आर्मी चीफ बनना था, वो भी कहाँ से उड़ा था ड्रोन? क्यों आर्मी चीफ को हेलीकॉप्टर में तबाह कर दिया पाकिस्तानी? किसके दौर में हुआ है? इमरान खान के दौर में। तो फिर तो इमरान खान ने असम्बली में कहा था ये क्यों हुआ? अमेरिका ने ज्यादती की इस बंदे के, हमारा आर्मी चीफ था होने वाला, ये इस बंदे ने कुछ एक महीने बाद हल्फ उठाना था, याद करो, आज भी उसकी तकरीर रिकॉर्ड पे है। अमेरिका तो हमारी ऑपोजिशन जिस तरह तू इल्जाम लगा रहा है, ख्वाजा आजम ने खड़े होकर कह दिया था, तो ये तो फिर अमेरिका ने किया, तो अमेरिका से पूछो, हमें क्यों पूछ रहे हैं? अमेरिका से कौन पूछे? तो इसीलिए तो सजा भोग रहे हैं, क्यों पूछा? तेरी जरूरत कैसे हुई हमें आगे दिखाने की? यही बात है, हमारे होने वाले आर्मी चीफ को अमेरिका आके मार जाता और पाकिस्तान कुछ नहीं करता। पाकिस्तान बात तो करनी थी, बात भी नहीं करता भाई। जब आर्मी उनके साथ है, अपोजिशन उनके साथ, सारी हुकूमत उनके साथ, अकेला बंदा, वो भी जो आर्मी के साथ चल के आया था, वो क्या कर? इसका मतलब ये जो बनने वाला नया था उसने हेल्प की होगी। हेल्प आसिम मुनीर ने की थी, सारा कुछ आसिम मुनीर ने किया था। जिसने भी किया था भाई साहब, जिसको फायदा होने वाला था उसके मौत से उसने ही हेल्प की होगी। ऐसे ही किया जिस तरह काजी फायद ईसा साहब पहले असेंबली में जाके बैठ के, कभी भी कोई चीफ जस्टिस असेंबली में नहीं गया। ये क्या हुआ जी, चले गए PDM 1 में, असेंबली में जाके तकरीरें कर रहे जी। काजी फायद ईसा साहब ये रिटायर हो गए थे, ये जज नहीं बन सकते थे। एक 15 के 20 दिनों बाद उसने हलफ उठा लिया। वो आगे क्या हुआ जी, वो आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गया, और बन ही नहीं सकता था। पाकिस्तान चाइना का कर्जा वापस देगा कि नहीं देगा? तो फिर ये कर्जा नहीं देगा तो भाई साहब कोई चीज 90 साल के लिए गिरवी रख देगा। फिर अभी रख रही है, अभी रख रही है। मैं कहता हूँ सारा कुछ तो उनके पास है। ये असल में ना, अमेरिका चाहता है चाइना यहाँ ना हो, यहाँ ना हो। चाइना चाहता है पाकिस्तान इधर ना हो। ये जंग असल लगी है। ये जो अड्डों की बात है, अमेरिका ना हो, अमेरिका पाकिस्तान में ना। हाँ, तो अमेरिका चाहता है पाकिस्तान के वो जो पैसा लगा रहा है चाइना के चुंगल में जा रहे न जाए। तो अड्डों की बात शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है, चाहे दिल से नहीं कहा, ऊपर से कहा हो, लेकिन बात हुई है। चाइना ये कभी नहीं होने देगा। हो सकता है इसके बादल पैसा मांगा जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। आज शहबाज शरीफ साहब जा रहे, पाँव में जाके जूत अच्छी पालिश लेके जाएंगे। पहले नंबर तो बात ये भाई साहब के, एक तो पहले नंबर ईरान का बंदा जी आता है हमारे पाकिस्तान में, वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी विजिट करते हैं, 3 दिन का उनका विजिट रहता है। वो आते हैं, ऊपर से भाई पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने जा रहा है, ऊपर से चाइना कर्जा एकदम ही मांग रहा है, कर्जा भी मांग रहा है, और ऊपर से कहते हैं कि हमने चाइनीज का पूरा शहर बसाना है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान पीछे रहे कितना गया। मैं कहता हूँ ये सारा पाकिस्तान गेम खेल रहा है, तू मान या ना मान। चाइना अमेरिका ये पाकिस्तान गेम खेल रहा है। हर किसी को मतलब जैसे इंडिया नहीं न्यूट्रल रहता, पाकिस्तान सब खुश रख रहा है, लेकिन नीचे से खुद खा रहे।
पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को फायदा नहीं, हाँ ये है कि ऊपर सबको फायदा पहुंचे, अपने फायदे के लिए ये गेम खेल रहे हैं। ऊपर वालों को फायदा होता है, पब्लिक को फायदा नहीं कोई होता। फायदा नहीं। ये जो गेम खेलते हैं, अगर गेम खेल के पब्लिक का फायदा करें जिस तरह एक तो मजा आ जाए। इंडिया की सरकार करती है, तो भाई हमें भी फैसिलिटियां मिले, हमारी सोच ही ऐसी नहीं भाई। लेकिन कोई बात नहीं, चलो जी ठीक है भाई। और बाकी कर्जा तो चाइना भाई मैं तो कहता अंतरियों में निकालने का माफी नहीं देगा। नहीं अगर इंडिया को काउंटर ना करना होता तो चाइना जो है वो पाकिस्तान की अब तक ठेकड़ी निकाल, तो ये भी तो बात है, अगर रशिया का इंडिया को मतलब चाइना की तरफ ना होता तो इंडिया की अंतड़ियां निकाल लेता अमेरिका, जैसे दूसरी दुनिया को करता, ये भी मान करता। बिल्कुल हकीकत इंडिया के साथ भी यही होना जो रशिया ईरान के साथ है। सही बात है भाई, चाइना जो है इसी तरह जैसे इंडिया अमेरिका चाह के इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, चाइना पाकिस्तान को चाह के भी कुछ नहीं कह भाई। सकता। हालांकि पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन टू फ्रंट वार जो है ना हाँ। इसलिए चाइना जो है आए दिन वो चाहे हथियारों से हो, चाहे वो फ्रीगेट दे या कोई और जिस तरह दे, कोई सबमरीन दे, कोई अगले दिन एक और जो है वो दी है जिसमें रडार लगे हुए मिसाइल डिटेक्ट करने वाले, जो अमेरिका के पास 2 हैं और पाकिस्तान के पास 1 है। एक हो नहीं थी पहले, इंडिया के पास भी 2 हैं, चाइना के पास 6 है, लेकिन एक हमारे पास भी होगा, वो भी चाइना की मदद से वो चाइना ने हमें दी है ना भाई। चाहे तो वो फिर पुरानी- देख लो भी चाइना पाकिस्तान के तड़का खत्म करता है, कभी भी नहीं चाहता। नहीं चाहता भाई साहब। चलो जी ठीक है भाई, अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।